बुल वर्सेस बेयर में देख लेते कौन कौन है आज हमारे पास साथ नायका के बुल वर्सेस बेयर में। हाँ, एक तो नूपुर तो होनी चाहिए, बिल्कुल होगी भाई, नायका का मामला है। और दूसरे हैं वेरी गुड। तो शुरुआत नूपुर आप करिए, बताइए। बिल्कुल सर, सस्ता लगता है और नंबर्स में इतने दमदार नंबर्स आए इस क्वार्टर के कि आज मोमेंटम में स्टॉक भी, आप अगर ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स की बात करें तो आपको ग्रोथ दिखेगी। कंपनी की आय भी इस क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया सुधर कर आई है, 33% की बढ़कर आई है। इनफैक्ट जब मैनेजमेंट से हमने बात भी की तो उन्होंने कहा था कि ये रन रेट चलता रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर से। कामकाजी लेवल पे भी देखे तो मार्जिन इंप्रूव होके दिखे। ग्रॉस जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 44% के आसपास आते दिखे। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जब वो बात कर रहे थे हमसे तब काफ़ी पॉजिटिव थी मार्जिन को लेकर। साथ ही साथ जो रन रेट जिस हिसाब से 33% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो कंटिन्यू रहने वाली है। देखिए, सस्ता लगता है ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अच्छे नतीजे कहाँ से है? 70% मुनाफा गिर चुका है, इससे बुरा क्या हो सकता है? अब 100% गिर जाएगा तब नुपुर बोले कि नहीं 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 खराब है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नतीजे एक्चुअली खराब थे इस कंपनी के। और ऑफलाइन और अगर छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो जो विस्तार है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी को कंपटीशन के तौर पे कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। और वहाँ पे मार्जिन जो है वैसे भी काफ़ी कम है। तो आगे चल के ये जो अब मार्जिन कंपनी ने दिए हैं इसको कंपनी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और बढ़ता कंपटीशन और साथ ही साथ जो नए मार्केट्स में ये जा रहे हैं वो कंपनी के लिए विस्तार नहीं है बल्कि कंपनी के लिए एक ओवरहैंग है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट था जो कि बाकी मार्केट्स में जा रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा, जो मार्जिन है वो भी सस्टेन होंगे कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल, मुनाफे की बात की आपने, 70% से गिर के आया क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़कर आई थी, इसके चलते मुनाफे में प्रॉब्लम थी। लेकिन आप इंटरनल्स देखिए, कैश फ्लोज देखिए, कंपनी के जीएमवी देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखिए, एक भी पैरामीटर पे आपको लाल निशान नहीं दिखेगा। सब टिक मार्क इस बार कंपनी के आते हुए दिखे। इनफैक्ट फैशन कारोबार की बात करें तो लगातार वहाँ पे ग्रोथ बनी हुई है। एक्सक्लूसिव टाइप्स करती है इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, जिसका प्रीमियम का कंपनी को फायदा भी मिलता है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी देखे तो वो भी सुधरती हुई दिख रही है। जीएमवी की बात करें तो फैशन में 38% से बढ़कर आई है। इनफैक्ट मार्जिन्स में सुधार इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने अपने मार्केटिंग स्पेंड्स कम किए, जो सबसे बड़ा कंसर्न था इस कंपनी के लिए, कितना खर्चा करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को लाने के लिए। वहां पे अगर कटौती करके कस्टमर्स आ रहे हैं तो इससे बड़ा पॉजिटिव क्या हो सकता है? डेफिनेटली, लेकिन ये इनको आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको फिर से जो खर्चे एडवर्टाइजमेंट पे वो करने पड़ेंगे, जिसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में मार्जिन पे आ सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन सस्टेन करेंगे क्या यहाँ पे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं फैशन बाजार में वैसे भी थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिल ही रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इनकी जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें ज़्यादा सुधार जो है वो देखने नहीं मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। और मार्केट शेयर जो है वो इस कंपनी के लिए बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से केवल नए मार्केट में जाके मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा था, नए मार्केट में अगर आप गए तो आपके मार्जिन गए। लेकिन सोशल मीडिया का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है कंपनी के लिए। और जो एवरेज ट्रांजैक्टिंग यूजर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हद तक बढ़ के हैं, 24% की ग्रोथ वहाँ पर भी। और जिस हिसाब से फॉल दिखा है स्टॉक में, अब वैल्यूएशंस भी सुधर चुके हैं कंपेयर टू जब आईपीओ आया था तब। डेफिनेटली इतना गिरेगा तो वैल्यूएशन तो सुधर ही जाएंगे। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है नुपुर, इट टेक्स वन ट्वीट, मार्केट कैप पूरा साफ हो जाएगा। इस तरह का प्रेजेंस आजकल सोशल मीडिया पे है। और हमने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है काफ़ी सारी कंपनीज पे हुआ है, इन कंपनीज पे भी कभी भी हो सकता है। तो वो एक फ़ायदा तो है लेकिन बहुत बड़ा हैंगओवर है। अगर किसी दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सुधरने का नाम नहीं लेगा। कोई बात नहीं, मॉर्गन स्टैनली के तो ओवरवेट की रेटिंग है और उनका टारगेट देखेंगे तो 188 का है। तो फैशन चलता रहेगा, लिपस्टिक कभी खत्म नहीं हो सकती। फाउंडेशन आप और मैं दोनों ही यूज करते हैं तो बनी रहेगी यहाँ पे मोमेंटम। फाउंडेशन यूज करते हैं, लिपस्टिक में यूज नहीं करता, वो आप ही करते हो। लेकिन हाँ चलिए, ब्रोकरेज हाउस अच्छा है। आपने कहा कि कुछ लोग अपग्रेड भी दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने आज प्राइस टारगेट काटे हैं। सिटी, गोल्डमैन, नोमुरा तीनों ने अपने प्राइस टारगेट काटे। इनफैक्ट कुछ और रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, इन्होंने तो फिर भी 160 के टारगेट दिए हैं, कुछ लोग तो 105 के भी टारगेट दे रहे हैं। तो यहाँ से और जाएगा। तो ये है आपके लिए नायका पर बुल वर्सेस बेयर। और आज इस मुकाबले के जज हैं थर्ड एम्पायर के तौर पर, दूर से देख रहे हैं जयपुर से इस मुकाबले को, जैन साहब। जैन साहब, वैसे तो आमतौर पर आप इतने लिक्विड स्टॉक पर राय देने से परहेज करते हैं, लेकिन ये स्टॉक आपकी रेंज में तो आ चुका है। 100-125 रुपए की रेंज के स्टॉक आपको पसंद बहुत है रिकमेंड करने के लिए आज से। जरा बताएं सर, नायका पर क्या है व्यू?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं अनिल जी कि मैं लिक्विड स्टॉक और इलिक्विड स्टॉक में कोई पार्शियलिटी करता हूं। हम तो वैसे स्टॉक ढूंढते हैं जहां पे लिक्विडिटी और इलिक्विडिटी को मैं कोई क्राइटेरिया ही नहीं मानता। जहां पे अच्छे फंडामेंटल्स होंगे, जहां पे अच्छी क्रेडेंशियल्स होंगे, उन कंपनियों को लाते हैं, भले ही वो लिक्विड हो या नहीं हो। और जब हम रेकमेंड करते हैं, कोशिश करते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके और अच्छा स्टॉक देते हैं, और हमने जैन साहब के जेम्स में ऐसे कई स्टॉक्स दिए हैं जो पहले नॉर्मली इलिक्विड होते थे और एफएनओ में भी आ गए हैं, और पास्ट में भी ऐसा हमने एक साथ ये चीज देखी हुई है। तो इट्स जस्ट दैट कि कई बार वो अनसंग हीरोज रहते हैं, लोगों के मुंह पे नहीं रहते हैं। कई बार लिक्विडिटी आ जाती है क्योंकि आपकी इक्विटी कैपिटल बड़ी होती है, अननेसेसरली आपने लिवरेज लेके काफी वो सब कर रखा है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं लिक्विडिटी के। बट मैं नायका की अगर बात करूं तो देखिए, मैं नायका के लिए एकदम बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूं, और मैं वरुण जी के तरफ हूं। मैं मतलब यहाँ पे मैं नो सेकंड थॉट्स वाली बात है, मैं 1882 की पी मल्टीपल वाली स्टॉक को खरीदने के लिए मैं चैनल पे और पैनल यहाँ रह के मेरे मतलब हिम्मत नहीं होती है। और 1882 का पी मल्टीपल अगर किसी कंपनी का है तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखते, यहाँ पे डेली ग्रोथ देखनी पड़ेगी, या मंथली बेसिस पे यहाँ पे गजब की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आनी पड़ेगी, मंथली कंपाउंड होना पड़ेगा। कैगर मतलब एनुअलाइज नहीं देखेंगे 3 ईयर कैगर, यहाँ पे तो मंथली कैगर देखना पड़ेगा। आप देखिए, अगर आप अभी भी एक ये बैटल कर रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट्स नहीं आ रहा है, लिस्टिंग हो गई, तो ये सारे उन पोर्टफोलियोज के लिए हैं जहां पे आपको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है। ये ठीक है, जब तक अनलिस्टेड स्पेस में रहते हैं इनको एक अलग बेनिफिट मिलता है, और इनको दौड़ना पड़ता है, दे आर राइडिंग द टाइगर्स, इनको खर्च भी करने पड़ते हैं क्योंकि वहां पे एक ऐसा पैसा उनको चेज करता है जहां पे ये सब चलती है। बट आप एक बार लिस्टेड स्पेस में आ गए तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये सारे इन टाइप के जो स्टॉक्स है, इन सब का एक कोई रिस्की पोर्टफोलियो बनाना है तो इट कैन नॉट बी मोर देन 4 to 5% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, दैट टू आल्सो अ बंच ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो ये तो फिर भी चलिए एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, छोटी मोटी जो भी करती है। बट आप देखिए डिमांड में स्लो डाउन, और यहाँ ऐसे मतलब इतना एस्टैब्लिश्ड होने के बाद भी अगर आपके प्रॉफिट नीचे आ रहे हैं, सेल्स नीचे आ रही है क्वार्टरली, तो आई एम अ लिटिल बिट स्केप्टिकल। और मैं कहीं भी ये राय नहीं दूंगा कि बहुत नीचे आया हुआ एक बाउंस बैक प्ले पक्का करेगा, ये बाउंस भी करेगा क्योंकि मार्केट के साथ थोड़ा बहुत करेगा। जब मार्केट में अच्छा माहौल बना हुआ रहता है तो हर चीज चलती है। वो बोलते हैं ना, वो एक बार हमें याद है गुआर चला था तो उस टाइम पे वो कचरा भी, वो भुन भी उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो वैसे वाली चीज है। बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक एंड रादर आई एम बेरिश ऑन ऑल दीस काइंड्स ऑफ आइडियाज। ओ जैन साहब, आज आपकी रिसर्च को हम मान गए। हमें लगा कि जिस स्टॉक पर आप बेरिश होते हो उसी पर ज़्यादा समय लगाते हो, काफ़ी मतलब आप डिटेल के साथ बोलते हो। जिस पे बेरिश है उस पर भी आपने समय कम नहीं लगाया एकदम जी। हाँ कुणाल जी, आपकी विशेष टिप्पणी इस पर? मैं तो भी आज मैं टाटा मोटर में भी लगाने वाला था। मैं भी अनिल जी यही नोट कर रहा था कि पूरे अनिल जी और पूरी भावनाओं के साथ बोल रहे थे अनिल जी, भावनाएं बिल्कुल उनकी जुबान तक आ गई थी। तो बड़े ध्यान से अनिल जी मैं सुन रहा था जैन साहब के बातचीत, और इसमें अनिल जी कहीं ना कहीं नायका पर जो खर्चा उनके परिवार में होता होगा उसकी भी कहीं ना कहीं टीस मुझे महसूस हुई। अगर आपको भी हुई तो बताइएगा। नहीं पता नहीं खर्चा परिवार में होता है कहीं और होता है, वो तो अपने को नहीं पता। देखो, अपने जो नई बात जानते हैं उसकी हम बात क्यों करें, राइट? ठीक है ना कुणाल जी? लेकिन बंसल जी भी कुछ इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, हम तो अमूमन देखा अनिल जी, नूपुर की रिसर्च बढ़िया होती है। मैं पूरा तो अनिल जी उस समय कहीं भटक गया था जब वो लिपस्टिक की बात कर रही थी। तो अनिल जी, जो नंबर 1 लिपस्टिक का ब्रांड अनिल जी वो नायका पे ना तो अनिल जी ऑनलाइन अवेलेबल है ना ऑफलाइन अवेलेबल है। तो अनिल जी हम भी बिल्कुल जैन साहब के साथ हैं, मंदी की तरफ है अनिल जी स्टॉक। हालांकि म्यूचुअल फंड और फंड्स इसको खरीद रहे हैं, बट फंडामेंटल्स अनिल जी यहाँ सब कुछ हिला हुआ है। चलिए, तो कुणाल जी बंसल जी की भी राय जैन साहब के साथ है। जैन